एंड वेलकम टू लर्निंग मेथड। और आज का हमारा लेसन है केस मेमोरी। तो जानेंगे क्या होती है केस मेमोरी। तो ये सब जानने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। देखते हैं केस मेमोरी। केस मेमोरी इज एन एक्सट्रीमली फास्ट एंड स्मॉल मेमोरी। केस मेमोरी क्या है? एक फास्ट है लेकिन वो छोटी मेमोरी है बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में स्थित होती है वो। और एक्सेस टाइम इज क्लोजर टू प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड के समथिंग बराबर ही होता है उसका एक्सेसिंग टाइम जो है केस मेमोरी का। आगे केस मेमोरी इज ए फॉर्म ऑफ स्टैटिक रैम वाइल योर रेगुलर सिस्टम रैम इज नाउन ए डायनेमिक। रैम के आपने देखा रैम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एस रैम, एक होता है डी रैम। तो एस रैम जो है वही केस मेमोरी है जिसको हम रेगुलर रैम बोलते हैं, वो होती है डायनेमिक रैम। तो हम अगर केस मेमोरी को रैम कहें तो ये गलत होगा, लेकिन अगर एस रैम कहें तो केस मेमोरी को ही स्टैटिक रैम कहते हैं। आगे हैं केस मेमोरी आर वॉलेटाइल मेमोरी। केस मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी दिस लॉज देयर कंटेंट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। जैसे ही पावर कट होगा तो वो लॉस कर देगी सारी डेटा को। केस मेमोरी ऑपरेट बिटवीन 10 to 100 टाइम्स फास्टर देन रैम। रैम से 10 से 100 गुना तक फास्ट होती है। केस मेमोरी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ डेटा। डेटा रिट्रीवल करने की जो एफिशिएंसी है, दक्षता है, उसको इम्प्रूव करती है। केस मेमोरी इज मोर कॉम्प्लेक्स चिप, इट्स ऑल्सो एक्सपेंसिव टू मेक। क्या है? केस मेमोरी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स चिप है, इसीलिए इसको बनाना थोड़ा सा महंगा हुआ है। अब देख लिया केस मेमोरी होती क्या। हमने जाना कि केस मेमोरी स्मॉल है, फास्ट भी है, स्मॉल भी है, और सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होती है। और इसकी स्पीड जो है एक्सेस करने की, वो प्रोसेसिंग स्पीड सीपीयू की है उसके समथिंग बराबर होती है। और इसे स्टैटिक रैम भी कहते हैं। ये भी वॉलेटाइल मेमोरी होती है और इसका रैम से 10 से 100 गुना फास्ट होती है। और इसकी इफिशियंसी, दक्षता है वो डेटा रिट्रीवल करने की, उसको इम्प्रूव करती है। और ये इसको बनाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, महंगा है। देखते हैं कि आखिर केस मेमोरी की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक प्रोसेसर है और उसे डेटा चाहिए। तो अगर डेटा हार्ड डिस्क से लेता है प्रोसेसर, तो वहाँ से क्या होता है, प्रोसेसर की स्पीड और हार्ड डिस्क की स्पीड में काफ़ी अंतर होता है। प्रोसेसर की स्पीड जो है गीगाहर्ट्ज़ में होती है और प्रोसेसर की स्पीड जो है वो किलोहर्ट्ज़ में होती है। तो प्रोसेसर कितना भी अच्छा क्यों ना, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे क्या है, एक बीच में एक स्टोरेज का निर्माण किया है जिसे रैम कहते हैं। तो रैम की स्पीड जो है वो मेगाहर्ट्ज़ में होती है। तो कुछ हद तक वो अच्छे से काम कर पा रही थी, लेकिन फिर भी प्रोसेसर जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। तो फिर एक और प्रोसेसर के स्पीड के समथिंग बराबर की स्पीड की एक और मेमोरी का निर्माण किया जिसे कहते हैं केस मेमोरी। तो केस मेमोरी की स्पीड जो है वो समथिंग प्रोसेसर की स्पीड के बराबर ही होती है। और ये डेटा को स्टोर करने की इसकी कैपेसिटी जो होती है वो कम होती है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा उसे ही होल्ड करती है। जैसे प्रोसेसर को कोई डेटा बार बार चाहिए होता है तो उसी डेटा को ये रखती है। मान लेते हैं कोई एक वर्कर है और उस वर्कर को काम करने में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उसे अपने पास में रखता है। उसी प्रकार प्रोसेसर क्या है, सबसे ज़्यादा जिस डेटा की ज़रूरत होती है, बार बार जिस डेटा की ज़रूरत होती है, उसे केस मेमोरी स्टोर कर लेती है। और जब भी प्रोसेसर को उस डेटा की ज़रूरत होती है, केस मेमोरी उसे प्रोवाइड करवा देती है। तो केस मेमोरी के अलग अलग लेवल होते हैं, L1, L2, L3। वो प्रोसेसर के साथ किस प्रकार से जुड़े होते हैं देखते हैं। मान लेते हैं कोई एक हमारे पास प्रोसेसर है जो क्वाड कोर प्रोसेसर है, और L1 जो है वो प्राइमरी केस मेमोरी भी बोलते हैं उसको। ये फास्ट होती है लेकिन छोटी होती है। सबसे छोटी मेमोरी अगर बात हो रही है तो सबसे छोटी मेमोरी जो है वो केस मेमोरी है। और इसकी जो कैपेसिटी है स्टोर करने की वो 8 KB से 64 KB तक की होती है। L1 जो है उसके दो पार्ट होते हैं, L1I होता है और L1D होता है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे L1I है और L1 जो लिखा हुआ वो L1D है, यहाँ पे D नहीं लिखा गया। तो L1I और L1D दो L1 के दो पार्ट होते हैं। एक L1I फॉर इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने का काम करती है, और L1D जो होती है वो डेटा को स्टोर करती है। तो ये प्रत्येक कोर के लिए अलग अलग केस मेमोरी होती है। और अब बात करते हैं L2 की। तो L2 जो है वो भी प्रत्येक कोर के लिए अलग से होती है, लेकिन कुछ एक प्रोसेसर के अंदर क्या होती है वो सेपरेट होती है, सबके लिए एक शेयर मेमोरी की तरह काम करती है। लेकिन यहाँ पे अगर अच्छे प्रोसेसर होते हैं वहाँ पे क्या होती है, L2 प्रत्येक कोर के लिए अलग अलग होती है।
और इसकी स्टोर करने की कैपेसिटी जो है वो 4 से 8 MB तक की होती है। फिर बात करते हैं L3 की, तो L3 जो है वो एक शेयर मेमोरी होती है। सभी कोड जो होती है उन सब के लिए एक ही L3 होती है। जब भी प्रोसेसर को अगर डेटा चाहिए होता है तो वो सबसे पहले L1 के पास जाता है, L1 के पास डेटा मिलता है तो वहीं से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। अदरवाइज वो हो जाता है L2 के पास, L2 के पास मिलता है तो ठीक है, नहीं तो वो जाता है L3 के पास, फिर जाता है रैम और फिर हार्ड डिस्क के पास। तो अगर इस प्रकार से क्या है डेटा जो है एक्सेस किया जाता है। तो अब देखते हैं केस हिट और केस मिस क्या होता है। When CPU need data, अगर CPU को जब भी डेटा होती है तो immediately checks data cache memory whether it has data or not. If data present in result, cache hit is cache miss. अगर डेटा मिल जाता है कैश मेमोरी तो कैश हिट हो जाता है, अदरवाइज कैश मिस हो जाता है। मान लेते हैं कोई हम किसी शॉप पे जाते हैं और हमें सामान खरीदना है, सामान तो हमारे पास में जो पर्स जो है हमारा वो मान लेते हैं कैश मेमोरी है और उसके अंदर जो अमाउंट है वो मान लेते हैं डेटा है। तो सामान जो है वो 3-4 हज़ार का जितने का भी हुआ और हम पर्स अपना चेक करेंगे, तो अगर हमारे पर्स में इतना पैसा है कि उस अमाउंट को हम खरीद पा रहे हैं तो वहाँ मान लेते हैं कि सेट है, अदरवाइज वो मिस हो गया, केस मिस। मतलब कि अगर हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है कि उस सामान को खरीद पा रहे हैं तो वो केस मिस हो गया। तो इसी प्रकार क्या होता है कि प्रोसेसर को जब भी किसी डेटा की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सबसे पहले जाकर के चेक करता है कैश मेमोरी के अंदर। कैश मेमोरी के अंदर उसे डेटा मिल जाता है तो वहाँ हो जाता है कैश हिट। अगर नहीं मिलता है और उसे रैम के पास जाना पड़ रहा है डेटा के लिए तो वहाँ हो जाता है कैश मिस। तो यहाँ देखिए प्रोसेसर को जब भी किसी डेटा की ज़रूरत पड़ती है वो कैश मेमोरी को चेक करता है, और कैश मेमोरी से जब डेटा को लेने में जितना टाइम लग रहा हो, एक्सेस करने में जो टाइम लग रहा हो, तो उसे उसे बोलते हैं कैश हिट टाइम। अगर कैश डेटा मिल जाता है तो वहाँ वो हो जाता है कैश हिट, और उसको डेटा को एक्सेस करने में जितना टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं कैश हिट टाइम। अगर डेटा नहीं मिलता है और वहाँ जाना पड़ता है रैम के पास और हार्ड डिस्क के पास, अगर रैम में भी नहीं मिलता है तो हार्ड डिस्क के पास जाना पड़ता है। तो वहाँ क्या है कि जो डेटा को लेके आने में, क्योंकि कैश मेमोरी के पास तो मिला नहीं है तो रैम के पास जाना पड़ेगा, हार्ड डिस्क के पास टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो वहाँ पे अगर डेटा को एक्सेस करके जितना लाने में जितना टाइम लगा है उसको बोलते हैं कैश मिस टाइम पेनल्टी। तो आई होप कि मैं कैश मेमोरी का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझा पाया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।